हेलो एवरीवन, फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में फार्मास्यूटिकल्स के रेडियो एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी क्या है तो हम लोग जान ही चुके हैं। तो उसको कैसे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं इनको मेजर करने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको जरूरत क्यों पड़ी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो क्या है कि हमारे जो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी ऐसे हम ड्रग यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो अगर हम रेडियो एक्टिविटी उन एलिमेंट्स की पता कर लेंगे कि वो एलिमेंट कितने रेडिएशन को इमिट आउट कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाकर के कितना हार्म पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे ये भी हमें पता चल जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम रेडिएशन के नेचर को समझ जाएंगे कि कितनी इंटेंसिटी में रेडिएशन आ रही है और वो हमारी बॉडी में अल्फा बीटा गामा किस टाइप की रेडिएशन को इमिट करेगी और उससे हमारी बॉडी को कितना नुकसान होगा। अगर हम उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, इसी को जानने के लिए ही रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया गया। तो आइए हम लोग जो इक्विपमेंट यूज किए गए, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जीएम काउंटर है, पढ़ना है आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। एक तो आपका हो गया जीएम काउंटर, जिसको आप जीगर मूलर काउंटर कहते हैं, और दूसरा है एक आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही दोनों आपसे एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमें इनके बारे में पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन उसका पता होना चाहिए, वर्किंग क्या, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और वो वर्किंग कैसे कर रहा है, यानी काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम एक एक पॉइंट को ऐसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपके जीएम काउंटर का डायग्राम है, यानी जीगर मूलर काउंटर का। ठीक है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जीएम काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, यानी आप जीएम काउंटर के थ्रू अल्फा बीटा और गामा तीनों टाइप के रेडिएशन को मेजर कर सकते हो। देन it consists of a pair of electrode with high voltage running between them। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके बीच में हाई वोल्टेज आपका रन करता है। रेडिएशन एंटरिंग द ट्यूब आयोनाइजेस द गैस। जब रेडिएशन आपके ट्यूब में एंटर करता है तो वो गैस को आयोनाइज करता है, और जाहिर सी बात है जब गैस आयोनाइज होंगे तो वो आयंस के फॉर्म में टूटेंगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में। And then electron and ions are attracted to their respective electrode and produces electrical current। और वही आयंस आपके जब अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तब आपके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं और उसी की वजह से आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, यानी आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि जीएम काउंटर क्या है। ये अल्फा बीटा और गामा तीनों टाइप के रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही में इसमें आपके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिसपे आपका जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो आपके आयंस ब्रेक होते हैं और वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। प्रिंसिपल देख लिया, अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो ये जीएम काउंटर जो होता है एक हॉलो ट्यूब होता है। ठीक है, इसे जीएम काउंटर और जीएम ट्यूब भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें एक सिलेंड्रिकल आपकी एक मेटल ट्यूब लगी होती है। ठीक है, जो मेटल की बनी होती है। यहाँ पे आपकी माइका की विंडो लगी होती है, ये देखिए ये माइका की विंडो है। यहाँ पे इसी विंडो के थ्रू आपकी रेडिएशन जो है सिलेंडर में एंटर करती है, इसी विंडो के थ्रू। क्योंकि आपको पता ही होगा कि माइका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग थर्मल कंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसी माइका विंडो के थ्रू आपकी रेडिएशन इस ट्यूब में एंटर करती है। यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें टंगस्टन की वायरिंग होती है। टंगस्टन रॉड, उसमें वायर जो होती है वो क्वाइल्ड होती है, और ये आपका वर्क एज अ एनोड।
एनोड की तरह काम करता है। जो टंगस्टन वायर है वो आपके एनोड की तरह काम करता है। जो आउटर लेयर है आपकी मेटल की, ठीक है, वो आपकी कैथोड की तरह काम करती है। ठीक है, आपका जो एनोड होता है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से जाके जुड़ा होता है और जो कैथोड होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे साथ में आपका एक एम्पलीफायर लगा होता है जो करंट को एम्पलीफाई करने का काम करता है, और यहाँ पे रीडर है आपका जो लास्ट में करंट फ्लो होने के बाद कितनी इंटेंसिटी में वोल्टेज आ रही है उसको रीड करके बताता है। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब यहाँ पे आ जाता है कि अंदर कौन सी गैस भरी होगी जिसको ये रेडिएशन आयोनाइज करेंगे। तो जनरली जो इसमें गैस भरी होती है वो आपकी आर्गन, नियॉन एंड हीलियम। ठीक है, अंदर जो आपकी गैस होती है वो आर्गन, नियॉन एंड हीलियम, इसमें से कोई गैस हो सकती है। इसके अलावा आर्गन प्लस इथाइल एल्कोहल, ठीक है, आर्गन प्लस इथाइल एल्कोहल भी इसमें भरा जाता है जिसका रेशियो आपका 9:10 का होता है, यानी 90% आपका आर्गन गैस भरी होती है और 10% आपका इथाइल एल्कोहल भरा होता है। ठीक है, तो ये अंदर का आपका हो गया कि अंदर कौन सी गैस भरी रहती है। अब हम प्रेशर की बात कर लेते हैं। जो भी इस अंदर के सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ये कम होता है। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी गैस भरी होती है, मेगा विंडो लगी होती है तो उसका क्या काम है, कौन कौन से इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जा करके जुड़े हुए हैं, साथ में एम्पलीफायर लगा हुआ है आपका और एम्पलीफायर के साथ रीडर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, अब वर्किंग देखते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ मीका विंडो लगी हुई है जिसके थ्रू आपकी रेडिएशन जो है एंटर करती है इसके अंदर। जब हम रेडियो एक्टिव रेडिएशन को इसके अंदर एंटर कराते हैं इस विंडो के थ्रू, तो जब ये रेडिएशन जा करके आपके अंदर फील्ड गैस पे इंसिडेंट होती है, क्योंकि अंदर आपकी गैसेस फील्ड है, तो जैसे ही रेडिएशन उन गैस पे जा करके इंसिडेंट होती है, उनके साथ रिएक्ट करती है, तो जो गैस होते हैं आपके वो आयंस में ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आपके टूटने शुरू हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें पूरी आपकी गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पूरे गैस आयोनाइज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में। तो होगा क्या, आप देख रहे हो यहाँ पे एनोड है, ठीक है, और यहाँ पे कैथोड है, और आप सबको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है, और हमेशा चार्ज का ट्रांसफर जो होता है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, हमेशा वो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो होगा क्या, आपके जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी आपके नेगेटिव आयंस हैं, और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा कैथोड है। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारे नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ऐसे देखिए। ठीक है, तो इससे होते जब दोनों आपके इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के यानी आयंस के डिकम्पोजिशन शुरू हो जाते हैं, तो इस डिकम्पोजिशन की जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आपका नेगेटिव की तरफ मूव कर गया, नेगेटिव आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गया। इस मूविंग के बाद इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से आपकी बैटरी में जो है वो करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से आपकी बैटरी में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है,
फर्दर वही करंट आपके एम्पलीफायर पे जाके इंसिडेंट होती है, एम्पलीफायर उस करंट को एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करके वो रीडर के पास भेजता है, जो करंट को रीड आउट करके बताता है कि कितनी इंटेंसिटी में हमारी रेडिएशन आई, वो अल्फा रेडिएशन है या बीटा रेडिएशन है या गामा रेडिएशन है, और उस रेडिएशन के इंसिडेंट होने से कितनी हमारी जो करंट का फ्लो हो रहा है वो रीडर आपका रीड आउट करके बताता है। ठीक है, तो ये आपकी वर्किंग हो गई जीगर मूलर काउंटर की। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये गैस फील्ड डिटेक्टर है, क्योंकि आप देखो अंदर गैस फील्ड किए हो। ठीक है, तो दिस जीगर मूलर काउंटर इंस्ट्रूमेंट कम इन द कैटेगरी ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें गैस भरी होती है। तो ये हो गया आपका जीगर मूलर काउंटर। ठीक है, मेथड जिसके थ्रू आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर लेते हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, उसके भी हमें सेम ऐसे वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में। इससे पहले हमने जीएम काउंटर देखा, अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, ये भी आपका गैस फील्ड डिटेक्टर है। इसमें भी आपके अंदर जो ये मेटल सिलेंडर है इसमें गैस भरी होती है। तो सबसे पहले हम इसका भी प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये इस पे क्या प्रिंसिपल बेस्ड है, कैसे ये काम करता है। तो सेम जैसे आपका जीएम काउंटर था वैसे ही ये भी आपका काम करता है। ठीक, तो हम ये है हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर। डिफरेंस दोनों में ये आता है कि आपका जो जीएम काउंटर था वो आपके अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप के पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जो आपका ये आयोनाइजेशन चैम्बर होता है ये आपका मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है। हम इसे बीटा गामा को भी यूज कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम थोड़ी सी एक्यूरेसी की वहां प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को इससे डिटेक्ट करते हैं तो ये इसके लिए परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे जीएम काउंटर में भी आपने देखा, तो इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल की बात करें तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वन इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। और व्हेन रेडिएशन इंसिडेंट्स ऑन द गैसेस फील्ड इन दिस डिटेक्टर गैसेस गोज टू आयोनाइज। ठीक है, गैस क्या होती है, आयोनाइज होना शुरू होती है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होना शुरू करती है एंड फर्दर वो आपके इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल भी आपके वैसे ही है, बस आपको अंतर याद रखना है कि वो तीनों के लिए अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को आइडेंटिफाई करता था और ये आपका मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ अल्फा पार्टिकल को ही आइडेंटिफाई करता है। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रही है ये एक मेटल सिलेंडर होती है। ठीक है, जो आपकी कैथोड की तरह काम करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी वो एक मेटल की बनी होती है जो कि आपके कैथोड की तरह काम करती है। यहाँ पे आपकी विंडो लगी होती है जहां से आपको रेडिएशन को पास कराना है। रेडिएशन यहीं से एंटर करके अंदर पहुंचती है। ठीक है, और ये आपकी रेडिएशन है जो अंदर जाएंगी। अब हम अंदर आ जाते हैं तो अंदर ये खाली स्पेस है, तो इसको हम खाली ऐसे नहीं रखते, इसके अंदर हमें गैस भरनी होती है। ठीक है, तो गैस में हम यहाँ पर भी आर्गन, नियॉन, हीलियम, एयर, CO2 ये सब हम इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर के प्रेशर से इसके अंदर का प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपको रॉड दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोड है जिसपे आपकी टंगस्टन की वायर जो है वो क्वाइल्ड है। ठीक है, ये आपकी टंगस्टन है, टंगस्टन वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोड है उस पे टंगस्टन की वायर जो है वो क्वाइल्ड है जो आपके एनोड की तरह काम करती है। एनोड पे आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहां पे देखिए जो रेड पोर्शन दिख रहा है ये एक्ट एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या होता है,
मान लीजिए आपकी मेटल वायर है और यहीं से आपकी टंगस्टन वायर भी है, तो दो वायर्स को जब आप एक साथ बिना किसी प्रिकॉशन के आप ऐसे रखोगे तो जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इंसुलेटर लगाते हैं। जैसे घर में आप लोग वायर का कनेक्शन करते हो तो सेलो टेप यूज कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसुलेटर क्या करता है, दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट से बचाता है, ठीक। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो एनोड से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो कैथोड से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे आपका रीडर लगा हुआ है जो आपको रीड आउट करके बताता है कि कितना वोल्टेज जो है आया है, ठीक है। तो अब हम इसके प्रिंसिपल को देख लिया, हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब वर्किंग देखते हैं ये काम कैसे करता है, ठीक। तो सिंपली इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपका जब रेडिएशन यहां से इंसिडेंट होता है इस विंडो के थ्रू, ये आपकी विंडो है, ठीक है। इस विंडो के थ्रू जब रेडिएशन आपकी अंदर पहुंचती है तो जब इन फील्ड गैसों पे जाके इंसिडेंट होती है तो गैसों का आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, प्लस और माइनस चार्ज में वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर जो होता है आपको बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगते हैं क्योंकि आयंस में ब्रेक हो रहे हैं गैसेज आपके, ठीक है। तो ऐसे ही आपको आयोनाइजेशन दिखाई देगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। तो जब ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अंदर आयोनाइज हो जाते हैं फिर इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं आपके कैथोड की तरफ, जितने पॉजिटिव होंगे आपके कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे। सेम चार्ज में हमेशा रिपल्शन होता है, ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमारे एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही आपके सारे जितने आयंस होंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। इनके मूवमेंट से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से आपकी बैटरी में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस बैटरी में कितना करंट फ्लो हुआ है वो आपका रीडर रीड आउट करके बताता है कि इस पे रेडिएशन कितनी क्वांटिटी में गिरी है और कितनी क्वांटिटी में गिरने के बाद कितना उसकी वजह से करंट फ्लो हुआ है। ये आपका आयोनाइजेशन चैम्बर डिटेक्ट करके बताता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। जो आपके एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है, जीएम काउंटर, आयोनाइजेशन चैम्बर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी अगर कहीं भी डाउट होंगे तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर आ जाएगा समझ में, ठीक। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।